हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द विजनरी गाइड 2047 पर। और मैं आपके साथ हूं, आपका भाई द विजनरी गाइड। तो आज हम जानेंगे क्या है ये गोल्ड कोस्ट से डिजिटल कोस्ट तक का सफ़र, इस कहानी के पीछे, और इस डिजिटल कोस्ट गोल्ड कोस्ट से डिजिटल कोस्ट की जर्नी में एक 70 साल की पुरानी पार्टनरशिप छिपी हुई है। तो आज उस पूरी कहानी को हम अनवेल करने की कोशिश करेंगे आपके साथ। आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ आप देख सकते हैं 2 मैप लगे हुए हैं, एक इंडिया का है और एक किस देश का। आप अज्यूम लगा सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि ये किस देश का हो सकता है। लेकिन आगे वीडियो में पूरी तरह से आपको समझाऊंगा कि किस देश के साथ हमारे इतने अच्छे रिलेशंस हैं। वो सिर्फ आज से नहीं है, हम पिछले 70 साल 75 साल से उनके बीच में हमारा रिलेशंस है। वो कोई और देश नहीं, ये देश हैं अफ्रीका महाद्वीप का देश घाना। और घाना के साथ हमारे 70 साल के पुराने रिलेशंस हैं और फ्रेंडशिप है। और घाना, आपको बता दूं, अफ्रीका महाद्वीप का एक अच्छा इंपॉर्टेंट देश है और इक्वेटोरियल जो लाइन है उस पर टिका हुआ है। ठीक है। तो अभी हाल ही में आपने सुना होगा, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, वो घाना सहित 5 देशों की यात्रा पर थे। और उसमें से ये एक देश है घाना जिसकी यात्रा की थी। और ये भारत के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, 2 देश, एक कहानी, और चाइना के साथ इसका किस तरह से इंडिया का कंपटीशन यहाँ है, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल गेम चेंजर हो सकता है। आप पूरी एक स्ट्रेटजी समझ सकते हैं कि इंडिया किस तरह से छोटे देशों को अपनी तरफ आकर्षित करके अपने जो पाँव हैं वो अफ्रीका महाद्वीप में फैलाना चाहेगा और अपने बिजनेस को भी वहाँ बढ़ाने के लिए एक अच्छा मौका है। ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। सब्सक्राइब बटन दबाइए, बेल आइकन भी, क्योंकि आज का कंटेंट प्योर गोल्ड है। आप जो यदि लास्ट तक बने रहोगे तो 1957 से 2025 तक इस कहानी को आप बिल्कुल समझ पाएंगे कि भारत किसी देश को किस तरह से देखता है और वहीं चाइना किसी दूसरे छोटे देश को किस तरह से देखता है। ये पूरी जर्नी में आपको बताऊंगा। उससे पहले कुछ हाइलाइट्स हैं जो आप, ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक विजिट नहीं है इसके, और ये था इंडिया अफ्रीका स्ट्रेटेजी का मास्टर स्ट्रोक। ठीक है। तो इंडिया हमेशा किसी देश को हमेशा अपने बिजनेस हुड से नहीं देख सकता। बिजनेस हुड नहीं देख के ब्रदरहुड भी उसमें ढूंढता है कि हम सिर्फ व्यापार करने के लिए नहीं जाते हैं, हम भाईचारे के साथ, प्यार के साथ उनके लोगों को काम देना और उनको स्किलफुल करना, ये हमारा एग्जाम्पल्स हैं। और हम ये इस तरह से, एक डेमोक्रेटिक कंट्री ऐसा ही सोचती है, ना कि चाइना की तरह हम जाएंगे वहाँ से बिजनेस करेंगे और उनका पैसा और उनके जो मिनरल्स हैं वो लेके अपने देश में लेके आ जाएंगे। ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं करते। इसका जीते जागते उदाहरण है, क्योंकि हम जब पहला जो अफ्रीका, आपको पता होगा, अफगानिस्तान की जो सेना थी उसके कमांडर को भी ट्रेनिंग इंडिया में दी जाती थी। और जो अभी अब इससे पहले बांग्लादेश के जो सिविल का अधिकारी हैं उनको भी ट्रेनिंग इंडिया में होती है। ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनको इंडिया ट्रेनिंग देती है और उनके साथ उनके लोगों का मैन स्किल पावर बढ़ाती है। लेकिन चाइना ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। तो आज हम इस दोस्ती का सफ़र और ट्रस्ट का जो बाज़ार है अफ्रीका महाद्वीप में, तो उसको पूरी चर्चा करेंगे। उससे पहले हम एक छोटी सी क्लिप देखेंगे। और अभी चाइना, पता, इंडिया अभी दो से 3 बिलियन डॉलर का अभी निवेश है, लेकिन चाइना वहीं घाना में 19 बिलियन से ज़्यादा का 19 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट कर रखा। तो इसको काउंटर करने के लिए इंडिया अपना डेमोक्रेटिक पक्ष ले सकता है, हमारे लॉन्ग रिलेशंस ले सकता है और बहुत सारी चीज़ों करके चाइना को काउंटर करने के लिए ये सारी स्ट्रेटजी इंडिया अपना रही है। तो अभी जैसे ही प्रधानमंत्री जी अपने 5 देशों की यात्रा में से जब घाना पहुंचे थे, तो किस तरह से उनकी पार्लियामेंट ने उनका स्वागत किया। और उनके पार्लियामेंट के जो मेंबर्स थे वो भाई साहब बिल्कुल एकदम इंडिया के वेस में सज गए थे। और इंडिया के बहुत सारे एग्जाम्पल्स वहाँ मिलेंगे। इस्कॉन के टेम्पल्स हो गए, बहुत सारे अपनी कल्चरल चीज़ें भी वहाँ हैं। तो इंडिया आने वाले समय में अफ्रीका में पैर फैलाएगा और जो एक साउथ का जो इम्पैक्ट है तो उसको बढ़ाने के लिए ग्लोबल साउथ में एक इम्पोर्टेंट भूमिका घाना की भी है। तो एक बहुत नज़रिए से एक अपने लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन उनसे पहले आप एक वीडियो देखोगे जिसमें आपको पता होगा, और उनके पार्लियामेंट का वीडियो है जिसमें मैं पूरा चलाऊंगा, आप देखोगे। ठीक है। उससे पहले एक क्लिप है कि 1953 में इंडिया ने आगरा में अपना रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोला था। तब घाना अभी भी ब्रिटिश कॉलोनी था। तो ये लगभग आपको लग रहा होगा जब सिमिलर सा, ऐसा नहीं लग रहा है इंडिया गेट की तरह, तो इंडिया गेट भी अपने उसी टाइम का बना हो। तो ये सेम घाना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे और जो छोटे छोटे अफ्रीकन कंट्री है वो फ्रेंच कॉलोनीज है, लेकिन घाना एक देश था जो ब्रिटिश कॉलोनी था। तो वहाँ पे इंग्लिश चलती है। ठीक है। जिससे व्यापार आसान हो जाता है और लोग बहुत फ्रेंडली है। आप किसी के यूट्यूब के वीडियो जाके देख सकते हैं कि आपको लगेगा वास्तव में एक इतना ऐसा देश है जो इंडिया के बारे में इतना अच्छा सोचते हैं वो। तो इंडिया और घाना के बीच में रिलेशन आज से नहीं है, 1953 से हैं। और हम दोनों लोग वैसे थे कि जो हम नॉन अलाइनमेंट थे,
कि हम ना इनके साथ रहेंगे ना उनके साथ रहेंगे, मतलब नो ईस्ट नो वेस्ट, हम अपना रास्ता खुद देखेंगे। दुनिया हमको नहीं बताएगी तुम्हें किसके साथ जुड़ना है, तुम्हें नाटो में जाना है कि तुम्हें किस ग्रुप में जाना है, ये सारी चीज़ें दुनिया हमको नहीं बताएगी, ठीक है। हम अपने आप डिसाइड करेंगे। तो हमारी कितनी पुरानी मतलब दोस्ती है, ठीक है। तो उसका तरोताज़ा उदाहरण है। और एक शायद वीडियो मिस हो गया होगा मे भी, है ना। हाँ आ गया, सॉरी। तो हम इतने पुराने हैं। और ये चीज़ें जब नेहरू जी के टाइम से थी, और नेहरू जी पता 1961 में जब घाना विजिट करते हैं, तो उस टाइम के देखो, उस टाइम के जब मोदी जी बोलते हैं रिकिंडलाइज नेहरू नक्रुमहा लेगेसी। तो नेहरू नॉट मियरली ए विजिटिंग डिग्निटरी बट एज ए कॉमरेड इन आर्म्स टू स्ट्रगल फॉर द पीस एंड डेवलपमेंट। तो ये नाक्रुमहा का है। और ये सेम फोटो आप देख सकते हो कि ऐसा ही मोदी जी को, या हाल के जो प्रधानमंत्री जी हैं, ये इनका बेस्ट अवार्ड दे रहे हैं, ठीक है। तो हमारी दोस्ती आज से नहीं है, बहुत पुराने समय से हैं। इसके आप जीते जागते उदाहरण दे सकते हैं। ये मैं किसी यूट्यूब चैनल से लिया था। जवाहरलाल नेहरू ये अपने घाना की कैपिटल सिटी आकरा में है। तो आप देख सकते हैं कि कितना एक इम्पोर्टेंस है। और ये नॉर्मल जो आपको दिख रहे हैं लक्ष्मी जी के ये फ़ोटो, ये घाना की एक चलती हो, जो आप साइकिल बाबा यूट्यूब चैनल है उनसे मैंने ये पिक्चर ली, आप जाके देख सकते हैं उनका पूरा वीडियो। तोगबे अर्जे ट्रेडिशनल एंड हर्बल हीलर। तो ये इंडिया के किसी सड़क पे नहीं लगा हुआ है, ये घाना की सड़क पे लगा। आप नंबर देख सकते हैं। आप सोचेंगे इंडिया का है, नहीं है ऐसा। तो ये आप इंडिया का नंबर सीरीज़ आपको पता है 9 से स्टार्ट होता है। ये देखो 05414546। तो इतना इंडिया का इम्पैक्ट है घाना में, ठीक है। और अब ये वीडियो देख सकते हैं आपके, ये सॉरी ये पिछली वीडियो देखने दे रहे हैं। अब यहाँ ये वीडियो पूरा सुन सकते हैं आप। और ये यहाँ तक ये बोल रहे हैं कि इनको इतनी इच्छा है कि जाना है, इनको इंडिया घूमने जाना है। ये बिल्कुल एकदम गुल्ला बन के है। मैं आपको आवाज़ बढ़ाना। I recognize that the honorable member is itching to visit India. मोदी जी भी खुश हो रहे हैं। घाना के पार्लियामेंट है। Time is not on our side, but my attention has been drawn to the fact that he is not alone, and she is outdooring herself straight in front of us. So I thank honorable members for that. The love for the country of India, its people and its culture. And now, with your kind permission, may I proceed to suspend. तो ये क्लिप देख रहे हो, इस क्लिप को देख के आपको समझ में आ जाएगा कि हम घाना के लिए उतने इंपॉर्टेंट हैं जितना घाना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से नवाजा गया। तो ये ऐसे नहीं दिया जाता, ये कॉपरेशन से, ये आपको अपने जो इंडिया के लोगों का भरोसा है, उनकी जो मेहनत है, जो वहाँ इन्वेस्ट कर रखे हैं इतने पैसे, सारी चीज़ें, तो उसके बदौलत ये जो प्रधानमंत्री जी को जो अवार्ड मिला है, तो ये उनको एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे दिया गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ प्योर जो इंडियन कम्युनिटी है उसके बहुत अच्छे काम हैं और उनके अच्छे जो सोशल वर्क्स हैं, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें, आप प्रधानमंत्री जी को इतना अच्छा स्वागत मिलना, रेड कारपेट से स्वागत होना, उसके बाद उनका हाईएस्ट ये अवार्ड देना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा हम क्या करते हैं घाना के लिए, हम सिर्फ बातें करते नहीं हैं, तो हम एक्चुअली में क्या क्या कर रहे हैं वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। $3 बिलियन का आज हमें इंडिया और घाना का बायलैटरल ट्रेड है, उसमें से $2 बिलियन इंडियन इन्वेस्टमेंट है घाना में। इसको अगले 4 या 5 साल में इंडिया का टारगेट है कि इसको हम डबल करेंगे। उसके अलावा जब हम कोविड आया था उस समय इंडिया का जो वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम था, उसके तहत हमने 6.52 लाख से ज़्यादा वैक्सीन डोजेज भी हमने घाना को दी थी। उस टाइम बहुत सारे कंट्रीज़ और अपने जो लोकल नेता उन्होंने कहा था कि यार जब हमारे देश में नहीं हो रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने सब चीज़ें कि हम तो सही हो ही जाएंगे, लेकिन उनके साथ साथ दुनिया का भी ख्याल रखना हमको अति आवश्यक है। उसके अलावा इंडिया ने जब इनका जो प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट है, उनका जो हाउस है जुबली हाउस, वो भी इंडिया के द्वारा बनाया गया है। उसके अलावा ये 300 मीटर का जो ब्रिज है वोल्टा रिवर के ऊपर, तो इसका भी इंजीनियर मार्वेल, इसमें भी इंडिया की भागीदारी है। तो हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम एक्चुअली में ज़मीन पे करते हैं। अभी जो हाल में कुछ MOUs हुए हैं उसमें से एक था UPI टेक्नोलॉजी। अब इंडिया शेयर करेगा जल्दी, और यदि UPI घाना अपना लेता तो उनकी मतलब
प्रोसेस और पेमेंट सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके साथ हम ट्रेडिशनल मेडिसिन कोऑपरेशन भी उनके साथ करेंगे और आयुर्वेद मीट्स अफ्रीकन हीलिंग। उसके अलावा अभी जो हमारा इंडिया का जब 2 या 3 बिलियन डॉलर जो इनके साथ इन्वेस्टमेंट है, तो हमारा है कि वो इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उसके साथ हम सस्टेनेबल अप्रोच रखते हैं कि हम इसको और धीरे धीरे बढ़ाएंगे आपके लोगों के कोऑपरेशन के साथ। वहीं चाइना का यह है कि 19 बिलियन डॉलर है प्लस रिसोर्स एक्सट्रैक्शन है, वो इन्वेस्टमेंट तो करेंगे लेकिन वो सारी चीज़ें लेके चले जाएंगे। तो हमारी तो इंडिया की अप्रोच है हमेशा पार्टनरशिप की, वहीं चाइना की अप्रोच क्या है, एकदम ऑनरशिप की। तो आपको क्या लगता है कि हम पार्टनरशिप करते हैं कि ऑनरशिप करते हैं? तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा चाइना क्या कर रहा है। चाइना बस वही जाता है वहाँ खनन करके और सारी चीज़ें लेकर निकल जाता है। अपनी कंपनी होती है, अपनी मशीन्स होती है, तो वहाँ के लोगों का भाई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। हम बिजनेस ही नहीं बढ़ाते, हम सिर्फ ब्रदरहुड भी उसके साथ साथ इंक्रीज़ करते हैं। उसके अलावा और ये शायद बहुत सारे और प्रोग्राम्स थे। इसके अलावा इसके अलावा इंडिया ने एक और चीज़ जो यहाँ घाना में की थी वो थी इनको लिए एक इंस्टीट्यूशन बनाया था जो आईटी का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है यहाँ घाना की राजधानी अक्रा में। और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम हैं जो इंडिया ने घाना में किए हैं। और आपको ये प्रेजेंटेशन हमारा कैसा लगा, और क्या आपको लगता है कि इंडिया और चाइना में से कौन घाना के लिए बेटर पार्टनर होगा? तो आपको कौन अच्छा लगता है, तो उसके हिसाब से आप कमेंट कर सकते हैं। और तब तक के लिए आप स्टे क्यूरियस, स्टे इन्फॉर्म्ड, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारी ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद आपका, शुक्रिया। हम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन आपके लिए लेकर आएंगे किसी और देश के लिए। शुक्रिया।